दावर तैमूर से कहता है कि तुम क्या समझते हो कि ये हरकतें करके तुम हूर को दोबारा से हासिल कर लोगे। देखो, ये तुम्हारा तमाशा नहीं चलेगा। मैं अब तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। जिसको सुनकर तैमूर भी आग बगोला हो जाता है और कहता है कि दावर, ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब मज़ीद मैं तुम्हारा किसी बात में कोई साथ नहीं दे सकता। ये बात तो फाइनल और तय है कि अब तुम्हें मेरी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। बहरहाल अब देखेंगे कि हूर जो है वो खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान है और तैमूर से कहती है कि मैं अपनी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा सकती और ये बात बिल्कुल गलत है। और आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ किए कि हर जुल्म सितम का बदला लिया जाएगा, हर चीज़ को देखा जाएगा और इन लोगों का तो ऐसा हश्र करूँगा कि ये लोग याद रखेंगे आखिर क्या समझ के इन लोगों ने तुम्हें ऐसी अजियत पहुँचाई है। मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम्हारे साथ इस किस्म की फजूलियात हों। बस ये बात तो फाइनल और तय है कि अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मुझे बताना होगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तो समझा कि वो अपने घर में ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रही है, वरना मैं आपके साथ इस बारे में ज़रूर बात करता। लेकिन असल बुरी हरकत तो दानी ने ही की है। तैमूर ये बातें बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है, लेकिन फिर भी बेचारा अब क्या करे, कैसे इन लोगों को बुरा बदनाम करके हर तरफ बिखेर दे, क्योंकि ये भी जानता है कि अगर इन लोगों को बदनाम किया गया तो बेइज्जती किसकी है, सिर्फ और सिर्फ हूर की। लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर ने ठान लिया है कि बहुत जल्द इन लोगों का ऐसा हशर नशर किया जाएगा ना कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। लेकिन अब इसका गुस्सा वक्ती है, क्योंकि अब इन लोगों का हशर बुरा होने वाला है। यानी कि अब दावर को भी अपने बुरे दिन गिनना शुरू कर देने की है, चाहिए। सोच सोच के कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि होर के पीछे आप देखेंगे कि वो परी को घर से निकालने की बात कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मेरी हूर के बारे में कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, वो यहीं पे रहेगी और अगर किसी को कोई मसला है तो वो यहाँ से खुद चला जाए। आप देखेंगे कि हूर साफ साफ कह देती है कि आपने ईमन के साथ भी यही किया, अपने रास्ते से हटाने के लिए उसको भी यहाँ से जाने पर मजबूर किया और उसके बाद आपका दिल है कि परी भी यहाँ से चली जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बात तो ये फाइनल है कि बस अब मैं आप लोगों के साथ गुजारा नहीं कर सकती हूँ। हूर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी और ये बात बिल्कुल फ़ाइनल है। अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी और परी से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि परी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, परी का ये घर है। अलबत्ता मैं यहाँ से ज़रूर चली जाऊँगी। जिस पर दावर उसको कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज़ नहीं जाने दे सकता और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो सरासर गलत सोच रही हो, ये सोच तुम्हारी बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे से आप देखेंगे कि बहुत शुक्रगुजार होती है परी इसकी और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, तुमने किस तरीके से मुझे हर चीज़ से बचाने की कोशिश की है, आखिर कैसे मैं ये मान लूं कि वाकई में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम ना होती दावर तो मेरा बुरा हश्र कर देता। परी काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन नज़र आ रही है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। तैमूर ने अनथक कोशिशें की कि सारा मामला ठीक हो जाए और उसकी माँ को ये कहा कि हूर को वापस लाना है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हूर की माँ वहाँ की ऐशो आराम वाली ज़िंदगी देख के बस पिघल ही गई और अपनी बेटी को वहाँ पे छोड़ आई, क्योंकि वो समझ चुकी है कि मेरे दानी के फ्यूचर के लिए ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। हूर जाए भाड़ में, उसके साथ जो मर्ज़ी हो, ना तो उसको पहले इन सब चीज़ों का असर था
और ना ही उसको अब कोई असर होगा। इसलिए वो इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के हूर को वहीं पे रहने देगी, क्योंकि पता तो उसको बड़े अच्छे तरीके से चल चुका है कि हूर की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या नहीं। लेकिन हूर की किसी बात का उसको कोई फ़िक्र नहीं है और बार बार यही उसको कह रही है कि बेटा देखो, दावर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तैमूर की बातों में आके अपने घर को उजाड़ मत देना, बस मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी और ये मशवरा तुम्हारे लिए ही है और तुम्हें इन सब बातों को समझना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप आज भी अपने दानी का ही सोच रही हैं, आपको हूर की बिल्कुल भी परवाह नहीं। अगर आपको उसकी ज़रा सी भी परवाह होती तो आप उसको वापस लेके आती। आप देखेंगे कि माँ बेटा दोनों लालची एक ही आवाज़ में बोलते हैं कि तैमूर तुम्हारा मामला नहीं है, ये हमारा मामला है और हमें अपने तरीके से हैंडल करने दो। बेहतर यही है कि हमारे मामले में मत बोलो। जिसको सुनकर तैमूर कहता है कि अब मुझे समझ आ गई है कि आखिर आप लोगों को मसला क्या है, क्यों आप हूर को उधर छोड़कर आ गए हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं, कब तक ये हरकतें करते रहेंगे। अरे भाई दावर सही बंदा नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं, क्यों आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। उसके पास उसको छोड़ना सरासर बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है दावर, क्योंकि दावर के घरेलू मसले काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशनें बढ़ रही हैं। हूर जो है वो भी काफ़ी परेशान हो चुकी है, सोच सोच के कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि हूर के पीछे आप देखेंगे कि वो परी को घर से निकालने की बात कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मेरी हूर के बारे में कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, वो यहीं पे रहेगी और अगर किसी को कोई मसला है तो वो यहाँ से खुद चला जाए। आप देखेंगे कि हूर साफ साफ कह देती है कि आपने ईमन के साथ भी यही किया, अपने रास्ते से हटाने के लिए उसको भी यहाँ से जाने पर मजबूर किया और उसके बाद आपका दिल है कि परी भी यहाँ से चली जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बात तो ये फाइनल है कि बस अब मैं आप लोगों के साथ गुजारा नहीं कर सकती हूँ। हूर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी और ये बात बिल्कुल फ़ाइनल है। अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी और परी से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि परी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, परी का ये घर है। अलबत्ता मैं यहाँ से ज़रूर चली जाऊँगी। जिस पर दावर उसको कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज़ नहीं जाने दे सकता और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो सरासर गलत सोच रही हो, ये सोच तुम्हारी बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे से आप देखेंगे कि बहुत शुक्रगुजार होती है परी इसकी और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, तुमने किस तरीके से मुझे हर चीज़ से बचाने की कोशिश की है, आखिर कैसे मैं ये मान लूं कि वाकई में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम ना होती दावर तो मेरा बुरा हश्र कर देता। परी काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन नज़र आ रही है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो।